सभी को नमस्कार। स्वतंत्र क्लास टीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि कल जो वीडियो मैंने आपको शेयर किया था कि अधिगम क्या होता है, और उसी का आज नेक्स्ट पार्ट है कि अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अधिगम सीखने की विशेषताएं। तो देखिएगा, अधिगम कल मैं आपको बता चुका हूं कि अधिगम आखिर क्या होता है। तो देखिए, अधिगम होता है सीखना, लेकिन कैसा सीखना कि हमारे व्यवहार में निश्चित परिवर्तन हो रहा है, वो अधिगम रहेगा। और हम जो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं लेकिन सीख के भूल जाते हैं, तो वो अधिगम नहीं है। व्यवहार में एक निश्चित परिवर्तन होना चाहिए, वही अधिगम होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि अधिगम की क्या विशेषताएं हैं। सबसे फर्स्ट जो विशेषता है कि अधिगम खोज करना है। बिल्कुल खोज करना है अधिगम। देखिए, अधिगम में ही तो हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई चीज़ों को खोज करते हैं। ठीक है, तो अधिगम क्या है? एक डिस्कवरी है, एक खोज है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कि अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट। अब ये किस प्रकार से होता है सर्वांगीण विकास में? अब देखिएगा, जैसे आप कोई चीज़ सीख रहे हैं और अगर वो आपके व्यवहार में एक निश्चितता ला रही है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। देखिए, शारीरिक भी फ़ायदा है, मानसिक भी फ़ायदा है, व्यक्तित्व में भी इससे फ़ायदा है। नेक्स्ट है, अधिगम समायोजन में सहायक होता है। बिल्कुल, अधिगम समायोजन में सहायक होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सी जगह पर क्या होता है कि हमारी मतलब बन नहीं पाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन अगर हमने वहाँ पर समायोजन करना सीख लिया, या किसी व्यक्ति विशेष से हमारी बनती नहीं है, लेकिन अगर हमने वहाँ पर समायोजन एडजस्टमेंट करना सीख लिया है, तो समझ लीजिएगा कि फिर ये हमारे समायोजन में सहायक रहेगा। नेक्स्ट है, अधिगम व्यवहार में प्रगतिशील सुधार परिवर्तन है। अब अधिगम व्यवहार में प्रगतिशील सुधार परिवर्तन इसलिए है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी चीज़ सीखी है, और व्यक्ति क्या होता है कि जब उसको नई नई चीज़ें मिलती जाती हैं तो जो एक स्कीमा होता है, स्कीमा क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो स्कीमा में वो उन चीज़ों को ऐड करता जाता है। तो ऐड करने के साथ क्या होता है कि जो उस चीज़ को जो वो सीखा है, तो अगर अच्छी चीज़ें सीखा है तो उनको रखेगा, और जो बुरी चीज़ें हैं उनको वहाँ से वो हटाते जाएगा। एज अ बेस्ट से बेस्ट वो करता रहेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि अधिगम व्यवहार में प्रगतिशील सुधार परिवर्तन है, प्रोग्रेसिव चेंज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। अभी मैं आपको बता दिया हूँ कि अधिगम क्या होता है, सीखना। लेकिन हम सब कुछ को सीखना नहीं कहेंगे भाई। जो चीज़ व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ला रही है वही अधिगम है। तो अधिगम कैसा होगा? उद्देश्यपूर्ण। ठीक है, क्योंकि व्यवहार में भाई एक परिवर्तन आ रहा है ना, निश्चित परिवर्तन आ रहा है, तो उद्देश्यपूर्ण हो गया। एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। बिल्कुल, अब लक्ष्य निर्देशित क्या है भाई? आप वही चीज़ सीखेंगे ना जो आपके काम की है, और कुछ तो नहीं सीख लेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि अधिगम लक्ष्य निर्देशित होता है। अब नेक्स्ट में है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब कैसे सार्वभौमिक प्रक्रिया है? अधिगम एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक ये यूनिवर्सल प्रोसेस है अधिगम। नेक्स्ट है, अधिगम जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक सतत प्रक्रिया है। मतलब जब तक आपका जीवन रहेगा आप नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। ठीक है, और सीखने के बाद जिन चीज़ों को आपको लगता है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, तो वो उस चीज़ को आप क्या करते हैं कि आप उस चीज़ को अपने व्यवहार में एक निश्चितता दे देते हैं कि भाई अब हम को ये चीज़ अच्छी लग रही है, और वो चीज़ आपने व्यवहार में अपने एडॉप्ट कर ली है। इस वजह से अभी अधिगम क्या है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट में देखते हैं, अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है।
बिल्कुल देखिएगा, एक बच्चे का जो विकास होता है उसमें वंशानुक्रम और वातावरण का सबसे ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं हम 50-50% महत्व होता है। पहले ऐसे कहा जाता है कि भाई बच्चे के विकास में वंशानुक्रम का महत्व होता है, लेकिन जब इस चीज़ों को और अच्छे से गहनता से पढ़ा गया, जाँचा गया, तब पाया गया कि एक बच्चे के विकास में जो ज़िम्मेदार जो तथ्य होते हैं, वो एक वंशानुक्रम होता है और दूसरा होता है वातावरण। तो जैसे वातावरण में बच्चा रहेगा वैसा बच्चा हो जाएगा, या फिर आप जैसे वातावरण में रहेंगे, जैसी आपकी संगत रहेगी, उस हिसाब से आप ढल जाएँगे। तभी कहा जाता है कि भाई अच्छे लोगों की संगत करो, ठीक है? तभी घर वाले बार-बार बोलते हैं कि अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, ऐसे लोगों की संगत करो जो सक्सेस हैं या जो अच्छे हैं, जिनकी विचारधारा अच्छी है। क्योंकि वही चीज़ आप सीखेंगे। सेम टू सेम बच्चों में भी यही चीज़ होती है कि भाई बच्चों को अगर आप जो चीज़ें अच्छी सिखाओगे तो वो अच्छी चीज़ें सीखेंगे, और अगर वो उनकी संगत गलत होगी तो वो गलत चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट में हम देखते हैं 9वें नंबर की, अधिगम क्या है? विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। विवेकपूर्ण, अधिगम विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है? नेक्स्ट में देख लीजिएगा, अधिगम के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, टेक ए टाइम। भाई अभी जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपको एक एग्ज़ाम देना है, एक एग्ज़ाम आपको पास करना है, एक आपको नौकरी लेनी है, तो अभी आप अधिगम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी। ये वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, तो ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो अधिगम के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। और देखिएगा, हम आज की डेट में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम अगर हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो हम करते हैं मोबाइल में। और आप खुद सोचिए, क्या वो जो टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? कुछ हिस्सों में फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में ज़्यादा मोबाइल चलाने से नुकसान है। अब अगर आपके पास फ़ोन है तो आप उसका सही यूज़ करिएगा, भाई अपनी लाइफ़ सेट करिएगा, अच्छी नौकरी की तैयारी करिएगा, ठीक है? तो अधिगम के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं वो टेक ए टाइम लेती है ना? ऐसा नहीं है कि एक बार में आपने देख लिया, पढ़ लिया, समझ गए, वो अधिगम नहीं होगा क्योंकि आप भूल जाएँगे। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होते हैं, ठीक है? तो अगर आप व्यक्तिगत से कोई चीज़ें सीख रहे हैं तो अधिगम आपका व्यक्तिगत होगा, और अगर आप कुछ सामाजिक चीज़ें सीख रहे हैं अधिगम के लिए, ठीक है, कुछ सामाजिक चीज़ों को एडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो अधिगम एक सामाजिक होगा। तो ये इंडिविजुअल भी होता है और सोशल भी होता है। नेक्स्ट है, अधिगम ज्ञानात्मक, भावनात्मक व क्रियात्मक होता है। बिल्कुल, अगर आपने कोई ज्ञान की चीज़ सीखी है और अगर आपने अपने व्यवहार में उसको निश्चितता कर ली है तो ज्ञानात्मक हुआ। कोई भावनात्मक चीज़ सीखी है तो भावनात्मक हुआ। और आपने कोई क्रियात्मक पहलू को सीखा है, कोई क्रियात्मक चीज़ों को सीखा है और उसको आप अपने व्यवहार में एक निश्चितता ले आए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अधिगम आपका कैसा होगा? क्रियात्मक होगा। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कनेक्टिव, ठीक है? तो इसको आप देख लीजिएगा। और एक बार और आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, अधिगम, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, और जितनी मैं आपको ये 12 इसकी विशेषताएं बताया हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? और जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं भाई, पढ़ाई में लग जाएं क्योंकि समय कम है। और लास्ट में अगर आप तैयारी करेंगे तो क्या होगा कि ना ही आपका ज्ञानात्मक विकास होगा, ठीक है, ना ही आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगा, ना ही अफेक्टिव हो पाएगा, और ना ही कनेक्टिव हो पाएगा, ठीक है? ना क्रियात्मक, ना भावनात्मक, ना ज्ञानात्मक। क्योंकि जब आप तैयारी करेंगे तब बाकी के जो लोग जो सीरियसली हैं वो लोग क्या करेंगे भाई, वो टेस्ट लगाएंगे। तो आप स्वतंत्र क्लास के साथ चलिएगा, हर दिन आपको वीडियो मिलेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि आपका शेयर लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट्स करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।